एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट किया है और उसके बाद प्राइस यहां से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ रैली करते हुए अपसाइड चला गया है। तो हम यहां पर बेस एरिया पर एक डिमांड जोन ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए 21 अगस्त को जब प्राइस इस डिमांड जोन में आया है तो यहाँ एक बुलिश पिन बार कैंडल बन गई है और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने इस पिन बार कैंडल के लो के ऊपर क्लोजिंग कर दी है। तो अब हम यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हमारा फर्स्ट टारगेट स्विंग हाई तक रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा फर्स्ट टारगेट बहुत ही आसानी से अचीव हो गया है। अब ये थर्ड टाइप को समझ लेते हैं। थर्ड टाइप का जो हमारा सप्लाई जोन होता है वो है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का मतलब होता है एक बेरिश प्राइस मूवमेंट जिसमें प्राइस पहले ड्रॉप करता है यानी कि डाउनसाइड जाता है, फिर एक बेस बनाता है यानी कि रेंज में दो या दो से अधिक कैंडल्स बनाकर कंसोलिडेट करता है और फिर वापस से प्राइस ड्रॉप करता है यानी कि प्राइस कम से कम 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाकर डाउनसाइड जाता है। तो इसमें जो यह बेस वाली रेंज होती है हम इसे एक सप्लाई जोन की तरह ड्रॉ कर लेते हैं। अब जब प्राइस नेक्स्ट टाइम इस जोन में आता है और इस रेंज में कोई बेरिश पिन बार, इंडिसीजन डोजी, मरुबोजू या बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनती है तो आप इसके बाद वाली कैंडल के क्लोजिंग से सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि यह जो बेस वाली रेंज होती है अगर इसमें मैक्सिमम कैंडल्स पिन बार या डोजी बनी हुई हैं तो यह सप्लाई जोन और बेहतर एक्यूरेसी देता है। एग्जाम्पल के लिए आप 14 अगस्त 2024 के बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट को देख सकते हैं। यहाँ प्राइस पहले डाउन साइड ड्रॉप किया है, उसके बाद यहाँ एक रेंज में बेस बनाया है और उसके बाद प्राइस फिर से डाउन साइड स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ड्रॉप हुआ है। तो हम यहाँ पर बेस एरिया पर एक सप्लाई जोन ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए 16 अगस्त को जब मार्केट ओपन हुआ है तो प्राइस इस सप्लाई जोन तक गया है और यहाँ एक इनडिसीजन डोजी कैंडल बन गई है। अब यहाँ हमें एंट्री बनाने के लिए वेट करना है जब कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इस इनडिसीजन कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दे तो हम यहाँ से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से फास्ट मोमेंटम करते हुए डाउन साइड आ गया है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो टेक्निक्स बता रहा हूँ ये टेक्निक्स मार्केट में बहुत एक्यूरेट तरीके से वर्क करती हैं। जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और इसे बैक टेस्ट करेंगे तो आपको सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट टाइप के सप्लाई डिमांड जोन को समझने से पहले आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। फोर्थ टाइप का जो हमारा डिमांड जोन होता है वो है ड्रॉप बेस रैली। ड्रॉप बेस रैली का मतलब है एक प्राइस मूवमेंट जिसमें पहले प्राइस इस तरह से ड्रॉप करता है, फिर एक बेस बनाता है और फिर ऊपर की तरफ रैली करता है। यह पैटर्न इंडिकेट करता है कि पहले एक बेरिश मोमेंटम था लेकिन बेस बनने के बाद प्राइस अपवर्ड ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। इस पैटर्न में बेस एरिया को डिमांड जोन कहते हैं और ट्रेडर्स इस जोन को बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ हमें देखना है कि अगर प्राइस कहीं से रिटर्न होकर इस जोन में आता है और यहाँ पर आपको बुलिश पिन बार, इंडिसीजन डोजी, बुलिश मरुबोजू या बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनती है तो आपको वेट करना है। अगर इसके बाद वाली कैंडल इन कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो आप वहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैं इन्हीं 4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेस पर ट्रेड लेने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये चारों कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत स्ट्रांग होते हैं जिनके बेस पर एंट्री प्लान करना काफी एक्यूरेट माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप इस बैंक निफ्टी के चार्ट को देख सकते हैं। प्राइस पहले यहाँ पर ड्रॉप किया है, उसके बाद प्राइस यहाँ पर बेस बनाया हुआ है और फिर प्राइस यहाँ से अपसाइड रैली कर गया है। तो हम यहाँ पर इस बेस एरिया पर एक डिमांड जोन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए जब प्राइस दोबारा से रिटर्न होकर डाउन साइड आया है तो प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगा है और इस कंसोलिडेशन के दौरान बुलिश पिन बार, इनडिसीजन कैंडल बनी हुई है। उसके बाद वाली कैंडल ने उन कैंडल्स के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं की है तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। ऐसे में हमारे स्टॉप लॉस हिट होने का चांस बहुत अधिक रहेगा। अब देखिए जब प्राइस चौथी बार इस डिमांड जोन में आया है तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मरुबोजू टाइप की कैंडल बन गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है वो कैंडल इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी है तो हम यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब देखिए प्राइस यहाँ से रिवर्स होकर अपसाइड चला गया है। फिफ्थ टाइप का जो हमारा सप्लाई जोन होता है वो है रैली बेस्ड ड्रॉप। रैली बेस्ड ड्रॉप का मतलब है एक प्राइस मूवमेंट जिसमें पहले प्राइस रैली करता है, फिर एक बेस बनाता है और फिर से प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप करता है। तो ये जो बेस एरिया होता है वो एक सप्लाई जोन होता है। जब भी प्राइस रिटर्न होकर इस एरिया में आता है और हमें यहाँ पर कोई बेरिश पिन बार, इंडिसीजन डोजी, बेरिश मरुबोजू या बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक बनती हुई दिखती है तो हम इसके बाद वाली कैंडल की क्लोजिंग से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर इन कैंडलस्टिक्स में से कोई भी कैंडल इस सप्लाई जोन में बनती है लेकिन इसके बाद वाली कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं करती है तो आपको वहां पर सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए आप इस बैंक निफ्टी के चार्ट को देख सकते हैं।
प्राइस पहले अपसाइड रैली किया है, उसके बाद प्राइस यहाँ पर एक बेस बनाया है और फिर प्राइस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ डाउनसाइड आ गया है। तो हम यहाँ पर इस बेस एरिया पर एक सप्लाई जोन ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए, जब 19 अगस्त को मार्केट ओपन हुई है तो प्राइस कुछ समय तक इस सप्लाई जोन के ऊपर कंसोलिडेट किया है और फिर प्राइस ने इस सप्लाई जोन को ब्रेक डाउन करके डाउनसाइड आ गया है। अब देखिए, जब प्राइस यहां से रिवर्स होकर अपसाइड इस सप्लाई जोन पर गया है तो यहां हमें एक बेरिश पिन बार कैंडल बनती हुई दिख रही है और इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो भी एक बेरिश पिन बार कैंडल है। इसका मतलब है कि इस समय प्राइस में हेवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और ये सेकंड कैंडल इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग भी कर दी है। तो हम यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्राइस यहां से डाउन साइड आ गया है और काफी अच्छा मोमेंटम कैप्चर हुआ है।